सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सीधी यहाँ पर एक नेचर ड्रॉ करते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट है, एक लाइन में आ जाता है। तो एक लाइन में न बनाते हुए आप लोग क्या करना है, ये बकेट पीछे रहती है और कुछ चीज़ें नेचर है, ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ा सामने रहती है। इस बात का आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे मैंने हल्के से ड्रॉ किया हूँ, इसको डार्क नहीं किया हूँ। अब जो है जैसे लौकी, जैसे आप दुधिया कहते हैं, तो ये दुधिया जो है मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अब ये दुधिया जो है, जो बकेट है उसको जो है चिपक कर है। अब आप लोग दुधिया देख रहे हैं, ये थोड़ा सा नीचे है और ये बकेट ऊपर है, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। इसको मैंने हल्के से ड्रॉ किया हूँ। अब जो है यहाँ पर एक मग जो ऑब्जेक्ट वाले में है, प्लास्टिक का जो मग होता है, वो मग जो है कुछ बच्चे क्या करते हैं, मग यहाँ बनाते हैं और जो है जैसे बकेट को टच नहीं होना चाहिए इसलिए मग को इस साइड में लेते हैं। आप लोग बकेट मग को थोड़ा सा आप लोग हटा सकते हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग थोड़ा सा आप लोग हटा सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पर बीच में बकेट के बाद गैप है फिर मग मैं यहाँ पर बनाऊँ, ऐसे नहीं। आप लोग यहाँ से भी मग स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक हल्का सा ड्रॉ किया हूँ। अभी जो उसका हैंडल है, ये हैंडल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हैंडल है, बहुत सारे बच्चे हैंडल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। और बहुत सारे बच्चे जब बनाते हैं तो ये जो नीचे का है उसको एकदम नोक बना देते हैं। इसको नोक नहीं बनाना है आप लोग को, ऐसे नीचे से ऐसे राउंड रहेगा। ये है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। अब ऑब्जेक्ट ड्राइंग में इसको जो है बनाकर हमें कलर करना है और जो शैडो जो आता है, जहाँ से डार्क होता है, यहाँ से डार्क में स्टार्ट किया तो इसका शैडो इधर आएगा और जो ये मग का शैडो यहाँ पर आएगा और लौकी का शैडो जो है यहाँ पर आएगा। अब ये शैडो पूरा यहाँ तक में लेकर जाना है, इतना ही रहेगा। अब जो है इसको कलर करने में, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एलिमेंट्री का है। इंटरमीडिएट का क्या रहता है, जैसे ये सेम चीज़ रहती है मगर पीछे जो है एक नीचे बेस रहता है। वो बेस जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो कैसे बनाना है। कोई कोई बच्चे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये तो बॉर्डर आपका रहेगा, बॉर्डर बनाना है आप लोग को। और बॉक्स जो बनाना है ये आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं सीधी लाइन खींचा हूँ, उसके बाद मैं एक ऐसी लाइन खींच रहा हूँ, एक ऐसी लाइन खींच रहा हूँ। ये ऐसे बॉक्स रहता है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये बकेट किस पर है, बकेट के नीचे क्या है। बकेट के नीचे ये बॉक्स है। अब ये जो बकेट है आपकी, ये यहाँ से जैसा आप लोग की यहाँ से बकेट स्टार्ट हुई तो ये आपकी यहाँ पर बकेट रहेगी। ये बकेट के ऊपर जो है ये ऐसा कपड़ा रहता है। अब यहाँ पर जो आप लोग की प्लेट रहेगी, ये प्लेट रहेगी। प्लेट के अंदर जो है जो भी है, पंपकिन है या जो है टोमेटो है, नारियल है, यहाँ पर लौकी है और यहाँ पर मग है। ये इस तरीके से जो है इंटरमीडिएट का पूरा कंप्लीट होता है और बैंक
अभी हम लोगों ने यहाँ पे मिनिमम 3 ह्यूमन फिगर का ड्राइंग किया है ताकि हमारा चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल मतलब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं ये दिखना जरूरी है। तो ये जा रहे हैं स्कूल में, ये हम लोगों ने ड्रॉ किया। अभी हमें इसे करना है कलरिंग। एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के लिए आप कोई भी मीडियम में मेमोरी ड्राइंग कलर कर सकते हैं। इसमें ऑयल पेस्टल भी यूज कर सकते हैं, कलर पेंसिल भी, या मिक्स मीडिया, कुछ पार्ट वाटर कलर से, कुछ पार्ट ऑयल पेस्टल कलर से, इस तरह से भी आप कलरिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे वाटर कलर से मेमोरी ड्राइंग कलर करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्काई को एक लाइट ब्लू कलर का वॉश करते हैं। अभी हमें करना है बैकग्राउंड को कलर। तो स्कूल में जा रहे हैं और रास्ते से ही जाएंगे। रास्ते को जनरली ग्रे कलर रहता है, लाइट ग्रे कलर, आप उसे लाइट ग्रे कलर करना है।
लोग आपको सर जो मेरे ड्राइंग बता रहे हैं फिर आता तो आपको पहले आउटलाइन करने के बाद आसमान की तरफ आप देखेंगे जमीन फिलअप किया गया है। कलर फिलअप करना मतलब आप जो है ना आधा काम आपका यही खत्म हो जाता है कि आप बैकग्राउंड के अंदर लाइट कलर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट आप ब्रश लेते हो और कलर लेकर मिक्स करना शुरू करते हैं। फिर पानी की मिकदार सही होना चाहिए, तभी बहुत अच्छा तवज्जो देगा। अभी हम लोगों ने सबसे पहले ड्राइंग किया, ड्राइंग करने के बाद आपका मेमोरी ड्राइंग कम से कम समय में किस तरह से कंप्लीट करना है, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे बड़ा जो एरिया होता है, फॉर एग्जांपल स्काई का होता है, बैकग्राउंड का होता है, रोड है, वो हम लोगों ने एक कलर से फिलअप कर दिया। अभी हमें क्या करना है, जो फिगर है उसे अच्छे से कलर करना है, क्योंकि हमारा मेमोरी ड्राइंग में मेन क्या होता है, ह्यूमन फिगर अच्छे से कंप्लीट करना। तो अभी हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और इसे टाइम देना है अच्छे से, ताकि हमारा ह्यूमन फिगर अच्छे से अच्छा कलर हो पाए। और बच्चों बेटा मेमोरी ड्राइंग जो है इसके मानी है याददाश्त। मेमोरी यानी याददाश्त। मान लो अगर आपको कुछ टॉपिक दिया जाए, अगर मैं कहूँ कि हाथी बनाओ, एलिफेंट बनाओ, तो आपके माइंड में एलिफेंट की हाथी की तस्वीर बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि आपने हाथी को, एलिफेंट को कहीं ना कहीं देखा है, सर्कस में देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखा होगा, या फिर कहीं ना कहीं उसको जू में देखा होगा। तो वो एलिफेंट की तस्वीर हमारे माइंड में बन जाती है। अब मेमोरी के माने होते हैं वो तस्वीर जो हमारे दिमाग में बनी हुई है, हमारे माइंड में बसी हुई है, उसको कागज पे उतारने को कहते हैं मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी की कॉपी नहीं की जाती, देख के मेमोरी नहीं बनाई जाती, मेमोरी हमारे माइंड में होती है। और चूंकि हमारी मेमोरी ड्राइंग अच्छी नहीं होती, मेमोरी ड्राइंग से हम लोग घबराते हैं, इसलिए हम शुरू में देख कर प्रैक्टिस करते हैं। देख कर प्रैक्टिस करने से एक वक्त ऐसा आता है कि हम लोग बगैर देख कर भी मेमोरी ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए पतंग उड़ाते हुए बच्चे बनाओ। ये पतंग उड़ाते हुए बच्चे आपने कहीं ना कहीं देखे हैं। हम लोग आर्टिस्ट जो होते हैं, चलते फिरते उठते बैठते जो है, हर जगह हर चीज को आर्टिस्टिक नजर से देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है ध्यान दीजिए अमोल पाटिल सर की ड्राइंग की तरफ। वो मेमोरी ड्राइंग बना रहे हैं और साथ ही साथ आपका ध्यान मुतवज्जा करने के लिए मैं यहाँ पर जो है गड़बड़ करने के लिए कहा किया गया हूँ। आप जो है मेरी बात को भी सुनिए और अमोल पाटिल सर की ड्राइंग की तरफ भी ध्यान दीजिए। देखो आर्टिस्ट जो होता है वो हर वक्त आर्टिस्ट होता है, चलते फिरते उठते बैठते। मान लो आप रोड से गुजर रहे हैं, आपको रास्ते में भिखारी भीख मांगते हुए भी नजर आए, तो आर्टिस्ट उसमें अपने आप को तलाश करता है। समझ में आ रहा? गुब्बारे बेचता हुआ, जैसे अमोल पाटिल सर ने पहले हल्के हाथ से एक स्केच तैयार किया। एलिमेंट्री में कम से कम 3 फिगर होना जरूरी है और इंटरमीडिएट में 5 फिगर होना लाजमी है। बॉर्डर बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। और खाता बनाने के बाद अमोल पाटिल सर ने जो पहले बैकग्राउंड कलर किया, बैकग्राउंड मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है, ड्राइंग का मुकम्मल होना ज़रूरी है। अधूरी ड्राइंग को अहमियत नहीं दी जाएगी। कलरफुल ड्राइंग अगर हो तो जो ड्राइंग आप बना रहे हैं वो ड्राइंग की मुनासिबत से उसका बैकग्राउंड भी हो। और आखिर में सर जो है
फिगर में कलर कर रहे हैं, हाथ और पैर में कलर किए, सब में पहले बैकग्राउंड में कलर किए, बैकग्राउंड के बाद चेहरे हाथ पैर में कलर किए, उसके बाद जो है अब वो शर्ट पैंट उनके जो डेफरी है डेफरी में कलर करेंगे और लास्ट में वो आउटलाइन करेंगे। स्टिल लाइफ में और डिज़ाइन में आपको आउटलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आउटलाइन आप जो है स्टिल लाइफ में और डिज़ाइन में नहीं करेंगे, लेकिन आप जो है मेमोरी ड्राइंग में मुकम्मल होने के बाद मार्कर से स्केच पेन से बॉर्डर जरूर करेंगे। अगर आप मार्कर से स्केच कर रहे हैं कलर करने के पहले भी आप मार्कर से आउटलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्केच पेन से आउटलाइन करने वाले होंगे तो उसको कलर करने के बाद ही स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे, वरना स्केच पेन स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। क्योंकि जो परमानेंट मार्कर होता है वो नहीं फैलता, इसलिए उसको कलर करने के बाद भी हम लोग आउटलाइन कर सकते हैं। हम लोग जो है पेड़ में जब तक कलर करते हैं तो सिंगल एक कलर करते हैं। यहाँ पर अमोल पाटिल साहब जो है पेड़ में दरख्त में मुख्तलिफ शेड भर के जो है पेड़ को नुमाया और खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक कलर करके छोड़ देते हैं, ग्रीन तो ग्रीन, लेकिन यहाँ से अमोल पाटिल साहब ने शुरुआत की लाइट ग्रीन मतलब येलो से थोड़ा डार्क ग्रीन से उसके बाद जो है उसका मुकम्मल शेड पूरा करते हुए नजर आ रहा है स्क्रीन पर हमको। और साथ में जो नुमाया और हूबहू बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका असर नजर आए, जैसे बैकग्राउंड की जो हरियाली और सामने जो हरियाली है वो भी बना रहे हैं अमोल पाटिल सर। अमोल पाटिल सर फिलहाल यहाँ पर बहुत ही उजलत में काम कर रहे हैं और इतनी उजलत में भी वो मेमोरी का हूबहू इफेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। अमोल पाटिल सर, मुझे याद है आज से तकरीबन 12 साल पहले मैं आपका एग्जामिनर रहा हूँ, पेपर चेक करने के लिए मुंबई गए थे। आप मेरे जो है मॉडिटर थे, 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 12 साल पहले आप मेरे मॉडिटर थे अमोल पाटिल सर। वहाँ पर उन्होंने खूब साथ दिया और उनके वर्क देखने से भी इनके परफेक्ट होने की निशानी समझ में आती है, जिस तरह वो कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं, है ना। अक्सर जो है टीचर भी अक्सर मेमोरी ड्राइंग बनाने के लिए जो है घबराते हैं, आगे पीछे होते हैं, लेकिन अमोल पाटिल सर बहुत ही कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं। अभी हमको ऐसा लगता है कि ड्राइंग मुकम्मल हो गई, अभी नहीं करना चाहिए, खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी जो शेड दिए जाते हैं, जो ड्राइंग के शेड देने के बाद, जो डार्क शेड देने के बाद जो ड्राइंग उभरती है, जो सामने आती है, वही काम अमोल पाटिल सर कर रहे हैं कि जो शेड उन्होंने दिए थे लाइट शेड, उनको डार्क करने का काम कर रहे हैं। आपका पूरा ध्यान स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। अक्सर बच्चों को मेमोरी ड्राइंग में बहुत डिफेक्ट परेशानी आती है और जो है बहुत घबराते हैं बच्चे मेमोरी ड्राइंग से, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था शुरू में। आर्टिस्ट जो होते हैं वो चलते फिरते उठते बैठते जो है अपने हर चीज़ को आर्ट की नज़र से देखते हैं। यहाँ तक कि घर के कोने में अगर जूता भी पड़ा हुआ है, वो जूते को आप देखकर मेमोरी ड्राइंग में शामिल करते हुए उसको कॉपी करेंगे, या घर में शर्ट या कोई कपड़ा लटका हुआ है उसको देखकर आप कॉपी करेंगे। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी मेमोरी ड्राइंग आपकी अच्छी होगी। ये 1 महीने में 2 महीने में सीखने वाला सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर हमारे मेहमान शमी मलियार सर आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। मैं उनको बड़ी एहतराम से आवाज़ देता हूँ। शमी रहमान सर आपसे कुछ कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखो आपके सामने मेमोरी सब्जेक्ट चल रहा है, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट, ये दोनों के लिए बहुत ही अहम सब्जेक्ट है और दोनों के लिए 2 घंटे का ही इसमें टाइम दिया जाता है। सबसे अहम ये इसमें कि पेंसिल काम जो है आपको बहुत ही जल्द करना है, क्योंकि मेमोरी ड्राइंग में पेंसिल काम जल्दी ख़त्म नहीं होता, तो इसमें पेंसिल काम जो है जल्द से जल्द करना है। आधा घंटा
40 मिनट और बहुत 1 घंटा। उसके अंदर ही आपका पेंसिल वर्क खत्म होना चाहिए। बहुत से बच्चे हम देखते हैं कि पौना घंटा पेंसिल काम करके कलर करते हैं, और कुछ बच्चे 1.5 घंटा जो है पेंसिल काम ही करते रहते हैं, मिटाते रहते हैं, बार बार बनाते रहते हैं, मिटा रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो इसमें पेंसिल काम जल्द से जल्द खत्म करना है आपको, और कलर की शुरुआत जल्द से जल्द करना है। और इसमें प्रैक्टिस होना चाहिए, कम से कम अपने को 3-4 फिगर बनाने की प्रैक्टिस होना चाहिए। सब्जेक्ट कोई भी आए, अपने इसमें जो है ड्राइंग के अंदर फिगर आना जरूरी है। अब कोई रास्ते का अगर आपको सब्जेक्ट मिलता है, आउटडोर जिसे बोला जाता है, एक सब्जेक्ट होता है इंडोर मतलब अंदर का, घर का हो, स्कूल का हो, जो 4 दीवारी के अंदर होता है इंडोर। उसका बैकग्राउंड दीवारें, घर इस टाइप का आता है, जो अंदर पर्दे लगे रहते वगैरह, जिस टाइप का माहौल रहेगा। जैसे स्कूल का लिया, कंप्यूटर लिया, साइंस लिया, या बच्चे स्कूल घर में पढ़ाई करते हुए, बच्चे ड्राइंग करते हुए, इंडोर हो गया। और आउटडोर का आता है, तो आउटडोर में आपको सब्जेक्ट के हिसाब से बैकग्राउंड आएगा। बाहर जो है अतराफ की चीज़ें नज़र आती है वो आएगी, मार्केट में जो आप देखते हैं वो नज़र आएगा। और हम लोग जब मार्केट जाते हैं, रोड पर जाते हैं, बस स्टॉप पर जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो हम लोग को जो है अलग अलग कास्ट के लोग नज़र आते हैं। उसमें हर कास्ट के अलग अलग लोग नज़र आते हैं, उनका होलिया नज़र आता। उसमें आपको हिंदू भी नज़र आएंगे, मुस्लिम भी नज़र आएंगे, क्रिश्चियन भी नज़र आएंगे, पंडित भी नज़र आएंगे, सरदारजी भी दिखेंगे। तो अलग अलग टाइप के लोग नज़र आते। तो हमको जो है आउटडोर भी बनाते हैं, तो इस टाइप के भी जो है ध्यान देना चाहिए, और उस तरीके की ड्राइंग करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। आउटडोर के लिए आपको बहुत सारा स्टेप मिलता है। आप जो भी आपका फिगर बनाएंगे, उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ रहेगी, चाहे दीवार हो, चाहे रोड हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे दरख्त हो, झोपड़ी हो, कोई भी हो। हम लोग को ये थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। अब आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें आपको टाइमर लगा के कलर करना है मेमोरी में। तो हमारा कलर कितने टाइम में ख़त्म होता है, टाइमर लगाना है। 2 घंटे के अंदर आपका पेपर किसी भी हालत में ख़त्म होना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आपको ब्लैक पेन लेकर जाना है, स्केच पेन लेकर जाना है। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जो है काम अगर आपका रुक जाता है, कम टाइम पड़ता है, तो ये चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग सब फिगर को आउटलाइन मारने के लिए। वो फिगर को आउटलाइन मारने के बाद जो है ड्राइंग अच्छे से नज़र आती है, दिखती है। और दूसरा, ऑयल पेस्टल कलर और वाटर कलर दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं। जो कि गड़गड़ाहट इस बात का सबूत है कि इस सेशन को इस माहौल को जो बेसिक क्वेश्चन एलिमेंट्री में है, उसी का इस्तेमाल इंटरमीडिएट में भी है। एक खत AB बराबर 7 सम बनाइए और खत AB के 2 बराबर ऐसे कीजिए। इसमें 2 रिक्वायरमेंट है। पहला है AB बराबर 7 सेंटीमीटर बनाना है और उसके 2 बराबर ऐसे करना है, दूसरी रिक्वायरमेंट है। बेटा ज्योमेट्री में नाम की और नाप की बड़ी अहमियत है।
अगर सवाल में नाम और नाप नहीं दिया तो नाम और नाम आप अपनी मर्जी से देंगे और नाप भी अपनी मर्जी से लेंगे। लेकिन अगर सवाल में नाप दिया है और नाम भी दिया है तो आपको वही नाम और वही नाम लिखना होगा। तो आपके दरमियान यहाँ पर इमरान सर, मोहम्मद शाकिर सर, खिदर सर और शोएब सर मौजूद है। ये ड्राइंग के एक्सपर्ट टीचर है। खिदर सर जो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, खास आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। बड़ी मेहनत मुशक्कत से लंबा सफर करके आए हैं और वक्त की कमी की वजह से हम एट ए टाइम 3 डेमो यहाँ पे चल रहे हैं। सर ज्योमेट्री लेंगे और मोहम्मद शाकिर सर लेटरिंग जो लिखना होता है वो लेंगे और सर भी हमारे लेटरिंग के दूसरे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, एलिमेंट्री का जो पहला क्वेश्चन है AP बराबर 7 सेंटीमीटर। अब नाम जो के दे चुका है AP, तो आप वहाँ पर नाम AP ही देंगे और नाम भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो आप 7 सेंटीमीटर भी लेंगे। गलती होती है कि हम 1 से लेकर 7 गिनते हैं, 1 से लेकर 7 नहीं बल्कि 0 से लेकर 7 तक नापेंगे। ये हमारा 0 और यहाँ से ये हुआ 7 सेंटीमीटर। इसके बाद ये इस क्वेश्चन में एलिमेंट्री के लिए है। आप प्रकार में जो नाप लेंगे, ये आपका जो प्रकार है, ये प्रकार में आप जब नाप लेंगे, पहला निशान जो नाप से लगाते हैं दूसरा निशान भी उसी नाप से लगाएंगे, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अब ये A और B नाप दिया हुआ है। A और B हद 7 सेंटीमीटर लेने के बाद यहाँ पर हम बाजू में लिखेंगे AB बराबर 7 सेंटीमीटर। A और B से आधे से ज़्यादा फासला लेंगे, अंदाजा फासला लेंगे। इसमें ज्योमेट्री में पूरा काम अंदाजा ही होता है। एक कॉस हम अंदाजा फासले से ऊपर लगाएंगे और दूसरा जो है फासला नीचे भी लगाएंगे। अब ये लगाने के बाद देखो मैंने प्रकार को किस तरह पकड़ा है, 2 उंगली से, है ना। प्रकार को ऐसे पूरी मजबूती से पकड़ के ऐसे निशान में देने का नहीं है, ताकि जो है ना हर पूरे क्वेश्चन ऐसे ही हल करने का। 2 उंगली से हम लोग क्या करेंगे, एक निशान ऊपर एक निशान नीचे, वापिस से वही फासले से फासले को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, बराबर एक पर रखकर एक निशान ऊपर और एक निशान नीचे लेंगे। और हमारी गलती ये होती है कि हम ये मिलने वाले 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इस पर पट्टी रखेंगे और इसको क्या करेंगे, नो नहीं मिलाएंगे, इसमें से खत गुजारेंगे। इसको मिलाना नहीं, इसमें से खत गुजारना है। ये हुए खत के दोष से ये एलिमेंट्री का क्वेश्चन। और ये हुआ एलिमेंट्री का क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है। अब इंटरमीडिएट में क्वेश्चन आता है खत AB बराबर 7 सेंटीमीटर बनाइए, उसके 4 बराबर हिस्से कीजिए। एलिमेंट्री का क्वेश्चन था, पहली रिक्वायरमेंट थी 7 सम का खत बनाए और दूसरी रिक्वायरमेंट थी 2 बराबर हिस्से के बराबर बराबर हिस्से करेंगे तो 2 बराबर बराबर हिस्से होंगे। इस तरीके से छोटे बड़े नहीं होंगे। 2 भाइयों को प्रॉपर्टी तकसीम होती है तो बराबर बराबर होती है, मगर ना एक भाई नाराज हो जाएगा, है ना। अब इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है 4 बराबर हिस्से कीजिए। कितने हिस्से कीजिए, ये 2 थे, हम कर रहे हैं 4। ये था एलिमेंट्री का क्वेश्चन। अब इंटरमीडिएट क्वेश्चन के लिए इतना हमको अमल पूरा मुकम्मल करना होगा इंटरमीडिएट के लिए, तब जाके इसके आगे का हम हल करेंगे। रोटी के 4 हिस्से करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 हिस्से करना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर एक के ऊपर रखकर 4 हिस्से करते हैं। रोटी के 2 हिस्से एलिमेंट्री का क्वेश्चन, रोटी के 4 हिस्से इंटरमीडिएट का क्वेश्चन। 2 हिस्से हो गए। बड़े बच्चों के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये 2 हिस्से हो गए। अब हम 3 से इसको नाम देंगे O। क्या नाम देंगे, O। अब 2 खत हुए AO और OB। अब A और O को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। हमारे पास खत है O और B। अब O और B से आधे से ज्यादा फासला लेके एक काउंस ऊपर लगाएंगे, एक काउंस नीचे। वही अमल O पर रखेंगे, एक काउंस ऊपर एक काउंस नीचे। अब O और B को भूल जाएंगे। अब O से एक काउंस ऊपर बनाएंगे, एक काउंस नीचे। तो जो फासले से हम ऊपर और नीचे काउंस बनाएंगे उसी फासले से 2 उंगली में प्रकार पकड़ के पूरी ताकत से ताकत नहीं लगाएंगे प्रकार पे, एक काउंस ऊपर एक काउंस नीचे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, मिलने वाले 2 पॉइंट
एक पॉइंट ये बेटा ये जो है, ये जो बना रहे सर, इसको उमूदी तनसीब बोलते हैं। कहते हैं खत की उमूदी तनसीब और सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो सर कर रहे हैं, और उमूदी तनसीब उर्दू में बोलते हैं, कहते हैं खत की उमूदी तनसीब। ठीक है, तो ज्योमेट्री का भी काम हो रहा है आपका, ड्राइंग का भी हो रहा है साथ। अब इसमें देखेंगे आप AP बराबर PO, PO बराबर OQ, ठीक है, OQ QB बराबर Q और B। तो ये बराबर 4 हिस्से हो गए। अगर आपको 2 हिस्से करने के लिए कहा गया, 4 हिस्से करने के लिए कहा गया, 8 हिस्से करने के लिए गया, 16 हिस्से करने के लिए कहा गया, तो उसका ये तरीका है। लेकिन इतने हिस्से करने के लिए नहीं कहते। एलिमेंट्री के लिए 2, कभी-कभी एलिमेंट्री के लिए 4 भी आ सकता है, और इंटरमीडिएट के लिए 8 भी आ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो देखो मैं आप ये याद देखिए, आप 2 हिस्से, 4 हिस्से, 8 हिस्से और 16 हिस्से करने का ये तरीका। तो एलिमेंट्री में 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और इंटरमीडिएट में 4 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। अगर 8 करने के लिए कहा गया तो A और P के आधे सारा बचा लेके एक क्वेश्चन बना के इसको डिवाइड करें। समझ में आपके? ओके। अब दूसरा तरीका, अगर खत के 3 हिस्से करना है, खत के 5 हिस्से करना है, 6, 7, 9, 10, 11, 13, इस तरीके से ये छोड़ के 2, 4, 8, 16 छोड़कर, ठीक है, एक तरीका। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, एक खत बनाइए और उसके 5 बराबर हिस्से कीजिए। कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो हम दिल से नाम देंगे और दिल से नाम देंगे। 10 सेंटीमीटर का हम एक खत बनाएंगे 0 से लेके 10 तक, ठीक है, उसको नाम दिल से देंगे। रास्ते में बिजली का रिक्शा मिला, घर बहुत पसंद आया, घर पे लेके आए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक नाम देते हैं, है ना, मीनू, पीनू, आप जो भी नाम देंगे, नाम देते। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसको नाम दे दिया, है ना। नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, अब पताल का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर चांदे का इस्तेमाल करेंगे। ये चांदा है, अगर अब चांदा हम पी पे रखेंगे तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे, ठीक है, और यहाँ रखेंगे तो यहाँ से, लेफ्ट साइड से, राइट में रखेंगे तो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट में रखेंगे तो राइट साइड से, ठीक है। अब पी एक भाई है, क्या है, पी एक भाई है ना, प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन है ना, तो आधा किसको देंगे, पी भाई को देंगे। पी दिल से मैं 50 दर्जे का यहाँ पर एक निशान लगाता हूँ, कितने दर्जे का, 50 दर्जे का, और फीट की मदद से यहाँ इसको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। और वही काम उल्टा करूंगा, यहाँ रख के नहीं, आधी प्रॉपर्टी नीचे, आधी प्रॉपर्टी ऊपर है। एक भाई को ऊपर की प्रॉपर्टी मिली, दूसरे भाई को नीचे की प्रॉपर्टी मिलेगी, और उसको भी कितना मिलेगा, जितना ऊपर वाले को मिला था उतना। ऊपर वाले को हम 60 दिए थे, तो नीचे वाले को हम कितना देंगे, 60 ही देंगे, और इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 50 दिए थे ऊपर, तो नीचे भी 50 हो जाएगा, ठीक है। अब एक अंदाजा, ज्योमेट्री में हर सवाल अंदाजा काम होता है। ये जो एक छोटा खासा लेंगे अंदाजा, और पी पर रखकर कितने हिस्से डिवाइड करने बोला है, 5 हिस्से, तो 5 निशान लगाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। और वही काम पीछे के ऊपर रखकर भी 1, 2, 3, 4 और 5। फासले ये काम करते हैं, फासले को छोटा बड़ा नहीं करेंगे आप लोग, समझ में आया। और आखिरी पी से लेके आखिरी पॉइंट को मिलाएंगे। शक्ल ऐसी बनती है, शक्ल में मत जाओ, जो रिक्वायरमेंट है वो देखो। देखो पहले से आखिरी को मिला है, यहाँ पर आखिरी को पहले से मिला है, ठीक है। अब बीच के हिस्सों को मिलाते जाएंगे। असल ध्यान देंगे, ये अमल करने से क्या होने वाला है अब हम देखेंगे। ये पूरा जो खत था 10 सेंटीमीटर का, इसके 5 हिस्से में देखो, 1, 2, 3, 4 और 5 हुए। अगर कौन कौन से सवाल आएगा इम्तिहान में, 3 हिस्से करने, 5 हिस्से करने, 6 हिस्से करने, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, इतने तो नहीं आते, 4, 5 आएंगे, 7 आएंगे, 10 तक आ सकते, ठीक है। ये सवाल एलिमेंट्री के लिए भी है
और मैं वही सवाल क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कॉमन है एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के लिए। एक क्वेश्चन एलिमेंट्री का है, एक कॉस बनाइए उसके 2 बराबर हिस्से कीजिए। क्वेश्चन एलिमेंट्री के लिए एक कॉस बनाएंगे, चूड़ी का टूटा हुआ कोई भी टुकड़ा, चूड़ी का कोई भी टूटा हुआ टुकड़ा कॉस। समझ में आया आपके? ये मैंने कॉस बनाया, इसका नाम है, कोई नाम नहीं है, तो हम नाम देंगे x और y। ठीक है, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वही अमल करेंगे जो हमने खत को डिवाइडेशन करने के लिए किया था। आधे से ज्यादा फासला लिए, एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, वही अमल x पर रखकर एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट मिलेंगे, ये दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, खत गुजारेंगे। अब ये उसको दिल से नाम देंगे o, x o बराबर o y। ठीक है, x o बराबर o y। ये एलिमेंट्री का सवाल हुआ। यही सवाल इंटरमीडिएट के लिए कॉमन क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन थे, 2 4 5 6 5 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन में कई क्वेश्चन थे। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, ये तो एलिमेंट्री के लिए हुआ। इंटरमीडिएट के लिए x और o को भूल जाएंगे। ठीक है, 4 टुकड़े करने के लिए पहले 2 टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़े हो गए एलिमेंट्री के। अगर इंटरमीडिएट के लिए पूछा तो पहले यही क्वेश्चन दोहराना होगा, 2 टुकड़े पहले करना पड़ेगा। ठीक है, x और o को भूल जाएंगे, o और y से आधे से ज्यादा फासला लेके। अब यहाँ पर हमारे थोड़े बच्चे डरते हैं क्योंकि बोले लाइन क्रॉस आई, कैसे क्या आई देखो यहाँ लेकर, एक कॉस हम आधे से ज्यादा फासला लेके एक कॉस ऊपर बनाए एक कॉस नीचे बनाए, वही अमल o पर रखते हैं और यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब o और y को भूल जाएंगे और x के आधे से ज्यादा फासला लेके एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, वही अमल x पर रखकर ये। ठीक है, अब मैंने कहा था 2 मिलने वाले पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसको दोनों को पट्टी से बराबर मिला के, हमारे बच्चे इसको मिलाते हैं, है ना, इसको मिलाते, इसको नहीं, जो मिलने वाला पॉइंट है उसको उसमें से क्या करेंगे, खत गुजारेंगे, उसमें से खत गुजारेंगे, उसको मिलाएंगे नहीं, उसमें से खत गुजारेंगे। एक ही बात होती है लेकिन हम उसमें से खत गुजारेंगे। अब हमारे बच्चे डरते हैं कि ये क्रॉस क्यों आए, यहाँ सीधे आए, यहाँ क्रॉस क्यों आए। जाहिर सी बात है ये खत सीधा है इसलिए सीधे आएंगे, और ये खत जो है अगर टेढ़ा हो जाएगा तो ये लाइन भी खुद ब खुद टेढ़े हो जाते हैं, यहाँ घबराने की बात नहीं है। समझ में आपके? हाँ, अब खत पर उमूद डालना, एक खत है, खत दिए हुए खत पर नुक्ता दिया हुआ है उससे उमूद डालना। यहाँ मैं रंग बना के देता हूँ, एक खत AB है उसके ऊपर एक नुक्ता है P, उससे उमूद बनाना है, यानी 90 दर्जे का जाविया बनाना है। इसके 2-3 क्वेश्चन है जो एलिमेंट्री में जा सकते हैं, इंटरमीडिएट में अगर नहीं भी आएंगे तो इंटरमीडिएट का बेस जो है इसी क्वेश्चन पर होता है, जैसे कि मुरब्बा बनाना, जैसे कि मुस्ततील बनाना खत के जरिए, तो ये बहुत जरूरी है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, कोई नाम नहीं है, कोई नाप नहीं है। एक खत बनाए 7 सेंटीमीटर हमारे दिल से, हम नाम देंगे उसको XY। क्या नाम देंगे? XY। अभी कभी क्या रहता है कि x से 2 सेंटीमीटर के फासले पर नुक्ता P है, ऐसा सवाल में दिया, सवाल को गौर से पढ़ने का। और अगर कुछ नहीं दिया, अगर यही कहा कि XY पर एक नुक्ता P है तो P से उमूद बनाइए, तो x और y से अगर 2 सेंटीमीटर बोला तो हम 2 सेंटीमीटर के फासले पर एक नुक्ता देंगे P। ठीक है, अब ये भी अंदाजा काम, सब अंडा पट्टा काम है, ज्योमेट्री में सब अंडा पट्टा काम, लेकिन पहला नाप जो फासले से लेंगे दूसरा नाप भी वही फासले से लेंगे। अब मैं एक अंदाजा फासला लूंगा, एक कॉस यहाँ बनाऊंगा x पर, एक y की तरफ बनाऊंगा, 2 पॉइंट मिले, ये 2 पॉइंट के फासले को थोड़ा सा बढ़ा के मिलने वाले 2 पॉइंट पर प्रकार रखकर एक कॉस ऊपर, और इसको नीचे नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर कथा करेंगे। ये कथा करने के बाद एक पॉइंट हमको ये मिला और एक पॉइंट ये मिला, और इसमें से खत गुजारेंगे। अब देखो 90 दर्जे का जाविया बना है ना, इसको बोलते कायमा जाविया। तो ये सवाल का नाम है खत पर दिए हुए नुक्ते से खत पर उमूद बनाना। अब कभी कभी बोलता है कि एक खत बनाइए और उसके बाहर नुक्ता P है, ये खत पर दिए हुए नुक्ते से उमूद है, ये खत के बाहर नुक्ते से उमूद है। अब उसके लिए सवाल ये क्या है, सबसे पहले हम एक खत बनाएंगे XY, है ना, X और Y। नाम दिया नहीं दिया, हम नाम देंगे X और Y। पहले इसके ऊपर नुक्ता दिया था, नजर आ रहा है आपको,
पहले इस पर नुक्ता दिया था, अब क्या किया है, तो इसके बाहर नुक्ता दिया, ठीक है। अब वही काम करना है, कौन सा, एक अंदाजा फासला लेना है, x की तरफ एक कर्व बनाएंगे और y की तरफ एक, ठीक है। अब मिलने वाले दो पॉइंट हैं, वो पॉइंट को थोड़ा फासला बढ़ा के जो नाप से हम ऊपर कर्व बनाए वही नाप से ये दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर नहीं रखेंगे, मिलने वाले पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है। अब नीचे जो पॉइंट है वो पॉइंट उसका नाम है P और यहाँ से हम वो डालेंगे। ये सवाल इंटरमीडिएट के लिए अगर नहीं भी आया तो इंटरमीडिएट के अगले हल करने वाले बेसिक के लिए दोनों क्वेश्चन बहुत जरूरी है। इसके बगैर हम अगले क्वेश्चन हल नहीं कर सकते, जैसे मुरब्बा बनाना, मुस्ततिल बनाना, है ना, ये क्वेश्चन हम इसके बगैर नहीं कर सकते। एलिमेंट्री का एक क्वेश्चन है, देखो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अगर आप शाम तक भी बैठेंगे तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबकी मजबूरी है, सबको जाना है ना। मैं बिल्कुल थकूंगा नहीं, आप बोलो जब तक बोलो तब तक मैं लूंगा, ठीक है। पूरे एलिमेंट्री में 30 क्वेश्चन है और इंटरमीडिएट में 30 क्वेश्चन। ये सवाल ऐसे हैं, अगर आज के आज जब आपके टीचर, आपके जो ड्राइंग टीचर आपको समझाएंगे उसी दिन अगर हल नहीं करेंगे तो दूसरे दिन आपको नहीं आएगा। और ये सबसे बड़ी बात क्वेश्चन ये 8वीं 9वीं और 10वीं में ज्योमेट्री में आपको काम आएंगे, है ना। तो क्वेश्चन है एक जाविया ए बी सी बनाइए, जाविया पी क्यू आर बराबर 50 दर्जे बनाइए, उसके 2 बराबर हिस्से कीजिए, ठीक है। एलिमेंट्री वाला क्वेश्चन, एक जाविया बनाने का, एक खत बनाया अपन ने, और ये वाला आपका चांदा दिख रहा है आपको, ये चांदा जो जिसको मैं रेडियो छोटा करूंगा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जाविया आपका चाहे यहाँ से बनाओ चाहे यहाँ से बनाओ, मेरी मर्जी का सवाल है, जहां मेरे पेपर में जगह होगी मैं वहां से बनाऊंगा। 30 क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्री में सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, कितने, 5। ये 5 में से आपको 4 हल करने के हैं, लेकिन आप पूरे 5 हल कर देंगे। ये पेज के वन साइड में आप पूरे 5, 1 2 3 4 और बीच में पूरे 5 हल करेंगे एक साइड में, और दूसरे साइड में आप लेटरिंग का जो सर कर रहे हैं, लेटरिंग वाला वर्क, ये वर्क आप पीछे साइड में करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट में भी ऐसे ही 5 क्वेश्चन है, 5 में से 4 का हल करने के होते, और वो 4 नहीं हल करेंगे बल्कि 5 पूरे ही हल करेंगे, क्योंकि अगर कोई एक क्वेश्चन गलत आता है तो आपको 5 क्वेश्चन का उसका मार्क्स मिल जाएंगे, ग्रेड मिल जाएगा। अब देखो बेटा, ये हमारा देखो ना एक बेसिक क्वेश्चन और, इसके बाद आपको शुएब सर बताएंगे। खत के जाविये के 4 हिस्से करना, और जाविये एलिमेंट्री क्वेश्चन है, जाविये के 2 हिस्से करना। एक अंदाजा फासले से हम एक चांदे से एक जाविया बनाएंगे, ये जाविया उसका नाम देंगे पी क्यू और आर। अब एक अंदाजा फासले से हम, आपको नजर आ रहा है, क्यू पर प्रकार रख के एक कॉल बनाएंगे, है ना, वन साइड से एक बार बनाएंगे, बार बार से घुमाएंगे नहीं, और 2 उंगली से काम करेंगे। अब फासले को थोड़ा सा बढ़ा के मिलने वाले पॉइंट पर एक कॉस ऊपर, दूसरा कॉस उसके ऊपर बना के एक पॉइंट हमको जो मिलेगा, ये पॉइंट से हम क्यू और वो पॉइंट से खत गुजारेंगे। ये है जाविये का नासिब, जाविये की तकसीम, एंगल बाइसेक्टर। ये होने के बाद मैथ्स में एंगल बाइसेक्टर, जाविये का नासिब। एलिमेंट्री के इस क्वेश्चन में ये बड़ा आसान है। अब इंटरमीडिएट क्वेश्चन आएगा, इसको नाम से दे देंगे, वो नाम देंगे ओ। अब हुआ ओ क्यू, आधा भूल जाएंगे ओ क्यू और पी है। इसके 2 हिस्से करने के लिए हम एक अंदाजा फासले से कॉस ऊपर यही पॉइंट से ये निशान लगा के दूसरे जाविये को फिर इसको भूल जाएंगे, और पी क्यू और ओ के 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और ये हुए इंटरमीडिएट के लिए क्वेश्चन। एलिमेंट्री के लिए 2 हिस्से करना, इंटरमीडिएट के लिए 4 हिस्से करना, ठीक है। ये हुआ एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के लिए दोनों क्वेश्चन एक ही, ठीक है। अब हो सकता है आपको इसके 2 हिस्से हुआ, 4 हुआ, 8 भी हो सकता है। इंटरमीडिएट के लिए 8 हिस्से करने का क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ बच्चों, लास्ट जो पेपर रहता है वो होता है ज्योमेट्री लेटरिंग। ज्योमेट्री का मैंने आपको बताया, लेटरिंग मतलब लेटर से बनाने, लिखते हैं ना हम लोग, तो लिखने के लिए कोई एक वर्ड आपको दे देता है, जैसे इंडिया, सोल्जर, न्यूज, ऐसे सब दिए जाते हैं। आपको स्केल से एक लाइन बनाकर उस लाइन में या फिर जो शेप में आप लिखना चाहते हैं वो शेप में आपको ऐसे आउटलाइन करके लिखना रहेगा।
आपको पॉसिबल है कि कोई एक छोटा सा जैसे एरिया है, सोल्जर है, लाइब्रेरी है, ऐसे लोग लिखने के लिए आए और वो लफ्ज़ से रिलेटेड आपको कुछ एक सिंबल बनाना होगा। जैसे देखो यहाँ सोल्जर लिखा हुआ है, जिसमें आपको सोल्जर बनाया है। इस माहौल को मज़ीद पुरनूर बनाने के लिए मैं रियाज आसिफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और नात रसूल का नजराना पेश करें। रियाज आसिफ साहब। ये नाच जो मैं पढ़ रहा हूँ ये इंतखाब है, मेरी लिखी हुई नहीं है। बसारतों ने उरूज पाया जब उनका जलवा नजर में चमका। बसारतों ने उरूज पाया जब उनका जलवा नजर में चमका। पड़ी है रोज़े अज़ल की किरणें जमाए हक दिल के घर में चमका। पड़ी है रोज़े अज़ल की किरणें जमाए हक दिल के घर में चमका। बसारतों ने उरूज पाया वही फरिश्तों की हक की मंजिल वहीं से शैतान हुआ है बातिल। वही फरिश्तों की हक की मंजिल वहीं से शैतान हुआ है बातिल। खुदा का वो नूर ढल के अव्वल खुदा का वो नूर ढल के अव्वल जब भी अव्वल बशर में चमका। बसारतों ने उरूज पाया। और ये शेर देखिए मेरा सबसे पसंदीदा शेर है। मुसीबतों के हुजूम में भी अजब बहार करार आई। मुसीबतों के हुजूम में भी अजब बहार करार आई। उभर के अग से जमीन उनका उभर के अग से जमीन उनका। वो जब मेरी चश्मे में चमका। बसारतों ने उरूज पाया। बेटा जब नात या हमद पढ़ी जाती है अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उस वक्त तालियां ना बजाएं बल्कि सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करें। आइडियल एजुकेशनल मूवमेंट जिसके तहत आज का एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग कंपटीशन रखा गया था। स्टेज पर मौजूद तमाम मौजूदीन और बहुत ही अजीज टीचर्स और बहुत प्यारे बच्चों, आज का ये जलसा मैं जो देख रहा हूँ यकीनी तौर पर बहुत मुफीद है। ड्राइंग इस मजमून को लेकर, इस फन को लेकर हमारे शहर में शायद इतनी शानदार तकरीब अब तक मुनक़िद नहीं हुई है। ये बहुत अच्छे एहतमाम के साथ में कमोबेश 850 बच्चों ने आज के इस वर्कशॉप से फ़ायदा उठाया है। 3 या 4 फ्लोर पर काम चल रहा है। बहुत सारे ड्राइंग के टीचर एक साथ जमा हैं।
आज के इस दिन को ड्राइंग का हमको मेला कह देना चाहिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं आइडियल एजुकेशनल फाउंडेशन को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना इत्मीनान के साथ में एलिमेंट्री और ड्राइंग एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आज की इस तकरीब का इनेकाद किया है। आज यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो ये बताता है कि तालीमी तरक्की के लिए जिस तरह से इंग्लिश, मराठी, रियाजी और साइंस की अहमियत है, बिल्कुल उसी तरह से ड्राइंग में भी महारत की अहमियत है। और आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नंबर्स में अच्छे नहीं होंगे, यानी शायद इनका रियाजी मजमून बहुत अच्छा नहीं होगा, कोई इंग्लिश मजमून में बहुत अच्छा नहीं होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा इम्तिहान नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसे बच्चों में दूसरी सलाहियत बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छी मुसव्विरी कर सकते हैं, वो रंगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी अपनी सलाहियत के इज़हार का मौका मिलना चाहिए। इसलिए भी आज के इस वर्कशॉप की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये एलिमेंट्री और ड्राइंग कॉम्पिटिशन जो होते हैं ये सिर्फ रिवायत बन के न रह जाए, बल्कि हम सारे टीचर्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन और बच्चे सब मिलके इत्मीनान के साथ उसकी तैयारी करें और पूरी तैयारी के साथ में वो ड्राइंग कंपटीशन के अंदर जो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जाम होता है उसमें अपीयर हो, और हम सब ये सोच के कि ए ग्रेड लेकर आए, हम उसकी जब तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है। आज का ये जो जलसा है हमको वो स्पिरिट देता है कि अब ये जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं ना, वो बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, आज से जाकर जो कुछ यहाँ पे सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। हर इतवार को, हर छुट्टी के दिन, हर दरमियान में जिस तरह से आपने अपने घर पर इंग्लिश, उर्दू, मराठी, रियाजी और साइंस को पढ़ने के लिए जगह दी है, ड्राइंग की तैयारी को भी एक जगह देंगे और ए ग्रेड लाने की कोशिश करेंगे हर बच्चा। इसी मकसद से यहाँ पर ये वर्कशॉप मुनक्किद किया गया है। इसके अलावा आइडियल एजुकेशन फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा कमाल है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 10वीं और 12वीं में बच्चों को मज़ामीन पढ़ाने वाले टीचर्स को तो इनाम मिलता है, लेकिन ये हमारे असातिज़ा जो पहली जमात से लेकर 8वीं 9वीं जमात तक हमारे बच्चों को कलम से, ब्रश से, रंगों से, कागज से, स्केल से, पेंसिल से और इन तमाम चीज़ों से खेलना सिखाते हैं, जो बताते हैं कि ब्रश कैसे पकड़ा जाता है, रंगों को मिलाया कैसे जाता है और कौन सी चीज का कैसा खूबसूरत असर होता है, जो बच्चों को हमारे आसपास की चीजों के अंदर छुपी हुई खूबसूरती को देखना सिखाते हैं। इतना बड़ा काम करने वाले असातिज़ा को पहचानने का मौका स्कूलों में नहीं मिलता। आइडियल एजुकेशन फाउंडेशन ने हमारे इन तमाम असातिज़ा को पहचाना, उनकी खिदमत का एतराफ़ किया और उनको एजाज़ किया। ये आइडियल एजुकेशन फाउंडेशन का बहुत बड़ा कमाल है, क्योंकि ये जो असातिज़ा हैं बहुत सामूहिक तरीके से मुसलसल 8 साल बच्चों की तरबियत करते हैं कम से कम। तो मैं उन तमाम असातिज़ा को जिनको आज यहाँ पर एजाज़ से नवाजा गया है बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर एक मरतबा मैं आप तमाम बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से जाएं तो जिस तरह से आपने साइंस को, अंग्रेजी को, रियाजी को अपने घर की तैयारियों में वक्त दिया है, वैसे ही जो कुछ आज सीखा है आप उसको घर पर उसकी मशक करते चले जाएं और ये जहन में रखें कि जब आप ड्राइंग का एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जाम देंगे तो उसमें आप ए ग्रेड लाने की कोशिश करेंगे और इसके बदले में आपको आगे चलकर बोर्ड में इसकी एक इनाम और मिलेगा, यानी 5 या 3 नंबर आपको एजाज के तौर पर और मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आइडियल एजुकेशन फाउंडेशन का, तारिक सर का, आसिफ सर का, अमीर पटेल सर का और हमारे सीमाम सर का, जिनसे मुलाकात स्टेज पर ही हुआ करती है, और वो हमारे तमाम ड्राइंग के टीचर्स के सबसे ज़्यादा सीनियर और माहिर अल्हम्दुलिल्लाह बिंडाले सर आपका, जो कि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं
और हमारे साथी इमरान शेख सर, शाकिर शेख सर को अलग से मुबारकबाद कि इन्हें भी आज एजाज से नवाजा गया। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे पता चला कि 850 से ज़्यादा रोशन सितारे यहाँ पर मौजूद है। मैं यकीन तौर पर हैरत अंगेज हूँ कि किस तरह से इन्होंने इसको अरेंज किया है। मैं इस मुहिम को जो है चलाने वाले, इस प्रोग्राम को मुस्तक़िल करने वाले हर एक शख्स को जो है मैं सैल्यूट करता हूँ और आइडियल एजुकेशन के जानिब से उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे स्पॉन्सर जो आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे ख़ास तौर पे जो टीचर जो यहाँ पर सुबह से जो है इतनी खूबसूरती से जो बच्चों को जो है सिखा रहे थे और इतने आसान तौर से सिखा रहे थे, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ड्राइंग एक ऐसा फन है जो ड्राइंग के फनकार अपने अंदरूनी एहसासात को, अपने ख्यालात को एक कागज़ पर कुछ लकीरें और अपने रंग से जो है उसको जिंदा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फन है और जो भी ऐसे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जैसे जो आज का जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप करो या ड्राइंग कंपटीशन करो या जो भी आप कहें उसे, ये प्रोग्राम अटेंड करने का एक और फायदा ये होता है बच्चों को कि वो अपने ख्यालात को जो है सही तरह से इजहार कर सकते हैं। उनके अंदर जो एक फन जो होता है उसको एक कागज़ पर जो है वो दिखा सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है ड्राइंग कंपटीशन है या वर्कशॉप है, यह आपको बेशक तालीमी सफ़र में और आपके मुस्तकबिल जो है उसको आगे बढ़ाने में आपकी कोशिशों को जो है ये बहुत सपोर्ट करता है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका क्योंकि काफ़ी वक्त आपने यहाँ पर गुजारा है, आप थक भी गए होंगे, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ ये कह कर के अल्लाह ताला जो है आपका सफ़र आसान करे, आपका मुस्तकबिल रोशन करे। आमीन। मैं अशफाक सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और आइडियल का तारुफ और अगराज़ व मकासिद पेश करें। जनाब सर और मेहमान कराम, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं आइडियल एजुकेशनल मूवमेंट एक अदारा है और इसके जो बुनियाद, इसकी जो फाउंडेशन रखने वाले जो शख्सियात हमारे दरमियान, उसमें से एक मौजूद है इकबाल सर और आमिर पटेल साहब जो इस वक्त आइडियल के सेक्रेटरी हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपके सामने एक शेर पेश करता हूं कि एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फिरोजा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आंख का आंसू होती है। तो यहाँ ऐसे ही लोग हैं जिनको कौम का एहसास हुआ और उन्होंने इस काम को पर्दे के पीछे रहते हुए बंबई से शुरू किया। बंबई से शुरू करते हुए ये थाना आए, थाना आते हुए ये आगे बढ़कर भिवंडी आए और भिवंडी से भी आगे बढ़कर इसका काम शुरू हुआ है
लास्ट ईयर से, जिया सर मैं बता दूं कि लास्ट ईयर से हमने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो है हमने शोलापुर में भी शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बड़ी कामयाबी से ये प्रोग्राम चल रहा है। आइडियल एजुकेशनल मूवमेंट का सिर्फ एक ही मकसद है, कोई इसके अगराज और मकासद में सिर्फ एक चीज है एजुकेशन, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है, कोई दूसरा मकसद नहीं, सिर्फ एक मकसद, एक लाइन, एक रास्ता, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। इसके अलावा हम न किसी पे बात करते हैं, न किसी की, न हमको किसी स्कूल मैनेजमेंट किसी तरह के कोई भी इख्तिलाफ में ना पड़ते हुए सिर्फ बच्चों की भलाई के लिए काम करना है। इसके लिए हमारे पास चलती है जो क्लासेस की जो शुरुआत हुई है, वो यहाँ पर हमने स्कॉलरशिप जो 5th और 8th क्लास में होता है, तो उसके लिए हमने ये क्लास शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चली। उसके बाद एक एग्जाम होता था MTS का एग्जाम, जो स्टैंडर्ड 8 में पूना के थ्रू से होता था, वाडिया कॉलेज के थ्रू से, तो उसकी क्लासेस हमने शुरू की, NTS की क्लासेस शुरू की। और ये क्लास तकरीबन बहुत ही अच्छे से मुंबई और भिवंडी के तकरीबन ये 18 सेंटर पर ये क्लासेस अपनी पूरी आगोताब के साथ चल रही है, जिसमें तकरीबन 5000 बच्चे जो है एक क्लास में जो है अपने माहिरीन से फैजियाब हो। और यहाँ पे मैं उन टीचरों का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूँ जो आइडियल एजुकेशनल मूवमेंट से बिना किसी यानी अपने वक्त को पूरी तरह से दे, हम लोग बिना मुआवजा ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि आइडियल एजुकेशनल मूवमेंट इनको कितना कम मुआवजा देती है इस काम का, जिससे उनसे वो 5 गुना ज्यादा मुआवजे के हकदार है, मगर आइडियल नहीं दे पाती। और वो टीचर्स भी, आप लोग उन टीचर्स के लिए बेटा एक बार जोरदार तालियां हो जाइए, जो टीचर्स बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम असातिज़ा कराम का, इंचार्ज हजरात का। ये काम बगैर टीचर के मुमकिन नहीं है। इतने बड़े अदारे को चलाना, जिसमें तकरीबन 5000 बच्चों का हमारा डेली क्लास चल रही है, 5000 बच्चों की डेली क्लास चलना, शाम के टाइम उन टीचरों का वक्त निकालना, उन बच्चों को अपना टाइम देना, अलग अलग टीचर कभी एब्सेंट हो गए किसी वजह से तो इंचार्ज की जिम्मेदारी पड़ जाती है, वो इंचार्ज उसको इतनी मुस्तैदी से चलाते हैं। और आखिर में जो आप जैसे बच्चे हैं जो आइडियल को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, तो उन तमाम बच्चों का भी शुक्रिया। और खास तौर से मैं जो हमारे सेंटर्स चलते हैं तो उनके मैनेजमेंट प्रिंसिपल हजरात, खास तौर से रही यहाँ पर हमारे यहाँ पर भिवंडी में 3 जगह ये सेंटर चलते हैं। मैं भिवंडी का ही ज्यादा जिक्र करूंगा। भिवंडी में हमारा रईस हाई स्कूल में चलता है सेंटर, रफीउद्दीन फकी हाई स्कूल में चलता है और सलाउद्दीन हाई स्कूल में चलता है। तो मैं इन तमाम स्कूलों के मैनेजमेंट, ट्रस्टी हजरात, इनके प्रिंसिपल, इन तमाम का मैं आइडियल की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि साल भर हमको क्लास चलाने के लिए अपना प्रीमाइसेस देते हैं और हमसे 1 रुपए का आइडियल एजुकेशनल मूवमेंट से किसी भी तरह का न क्लासरूम, लाइट बिल, न साफ सफाई, किसी तरह का हमसे मुआवजे का कोई डिमांड नहीं करते। तो मैं अपने जनरल सेक्रेटरी की और हमारी पूरी टीम की तरफ से इनके जो प्रिंसिपल, ट्रस्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा यहाँ पर साफिया गर्ल्स हाई स्कूल जो आज के प्रोग्राम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दिल करते हुए पूरा स्कूल, मैं देखा पूरा स्कूल हमारे लिए खोल दिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इनको इसी तरह से कामयाबी दे, इनके ट्रस्टीज को भी जिन्होंने हमारे इस शहर के काम में हमारा बहुत बड़ा साथ दिया। स्कूल की मैं देखा पूरे 5वें माले तक हर फ्लोर हमारे लिए खुला है, हमारे लिए हॉल है, ऊपर का क्लासरूम है, हर तरह की हमको जितनी भी फैसिलिटी लगी उस तमाम फैसिलिटी को इन्होंने देने की कोशिश की। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सबका। और आखिर में जो ड्राइंग वर्कशॉप हमारा आज का हुआ, ये ड्राइंग वर्कशॉप बॉम्बे में, मुंबई के इलाके में तकरीबन 5 साल से हम इस तरह का वर्कशॉप रख रहे थे। भिवंडी के हमारे अब्दुल्ला सर और इनकी जो टीम है, शाकिर सर, शमशाद सर,
हमारे सरफराज सर, आसिफ सर, इनका डिमांड था कि सर यहाँ पर भी एक वर्कशॉप रखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको बॉम्बे में जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं उससे ज़्यादा कई गुना बेहतर प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। तो तमाम ड्राइंग टीचर, आरती और दूसरी स्कूल से जो टीचिंग स्टाफ यहाँ पर आया हुआ है, आज संडे का बहुत अहम दिन होगा, खासतौर से लेडीज टीचर के लिए तो और ज़्यादा अहम दिन होगा। तो ये तमाम अपना संडे का जो छुट्टी का दिन, बच्चे आप लोग तो सीखेंगे, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, मगर आप लोग के लिए बच्चों ने ये कुर्बानी, टीचरों ने ये कुर्बानी दी है। तो मैं उन तमाम टीचर जो दूसरी स्कूल से आए, ड्राइंग टीचर हो या हमारे आरती हो, वो तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। इसके बाद मैं मुख्तार संगीत सर से दरखास्त करता हूँ और अशफाक सर, इकबाल साहब और अमीर साहब से दरखास्त करता हूँ कि आप उनका इस्तेमाल। इस बार ऐसा लगा कि तालियां थोड़ी कम हो गई हैं। और आज के हमारे जो तीसरे आती थे इजर खान पठान सर, मैं कहता हूँ इस्फाक सर, इकबाल साहब और अपने साथों में गुजारिश करता हूँ उनका इस्तेमाल और इनको इसके बाद हमारी टीम के अलावा आइडियल एजुकेशन मूवमेंट के अलावा वो तमाम टीचर्स जिनका हमें इस प्रोग्राम के, इस वर्कशॉप के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन हासिल रहा, मैं उन असातिज़ा से दरखास्त करता हूँ, उनके नाम पुकारता हूँ, आप आए और अपना एजाज़ हासिल करें। अमीन पटेल साहब से सबसे पहले मैं आवाज़ देता हूँ मोमिन सुमैया फैसल। आपका ताल्लुक आयशा से था, आपका प्रोग्राम से मुलाकात को बहुत बड़ा ताल्लुक है। इसके बाद मैं मोमिन तहमीर, आपका ताल्लुक अंसारी बनी, मैं शफी मनोहर सिंह से दरखास्त करता हूँ कि मोमिन तहमीर साहिबा को मिनटों से नवाजें। इसके बाद शेख नाज कौसर तैयार है, आपका इस्तेमाल है अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल। नाज कौसर के बाद शगुफ्ता अनीस खान साहिबा है, इनका ताल्लुक अलूमत। मैं ये जो आप लोगों को तमाम जो टीचर्स हैं, इनके हाथ में जो बुके दिख रहा है, जो अभी यहाँ पे इनाम हासिल करते जाए, ये हो गया और ये हमारे तमाम एटीडी टीचर्स, जो एटीडी टीचर्स हैं उन्होंने बनाए। इसके बाद
मैं आवाज देता हूँ शेख अहमद फिरदौस, नियाज नेशनल स्कूल की शेख अहमद फिरदौस। इसके बाद मोमिन इमराना बशीर, मोमिन इमराना बशीर, मैं आप भी आ जाइए। मोमिन BNCMC स्कूल नंबर 22, मोमिन लीना कौसर, आप भी आ जाए। उसके बाद अंसार स्कूल उर्दू मीडियम की अंसारी शाकिरा हमीद, अमित पटेल साहब, अशफाक सर और इकबाल सर, आप दरखास्त करने के बाद दीदी को मिनटों से नवाज। अंसारी शाकिरा हमीद अक्सर स्कूल। इसके बाद खान रफाना फिरोज वीवर्स इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल। इसके बाद मोमिन शकीबा अक्सा गर्ल्स इंग्लिश स्कूल। मोमिन, इसके बाद मोमिन हिना कौसर, मोमिन हिना कौसर अलहद हाई स्कूल। ये मोमिन लीना कौसर नंबर 22। मोमिन हिना कौसर अलहद हाई स्कूल। इसके अलावा इस प्रोग्राम के इनेकाद में हमें बाकी की तरफ से भी ताउन हासिल हुआ। मैं इसके लिए अल्फिया मैम से दरख्वास्त करता हूँ और अमित पटेल साहब से कि आप अल्फिया मैम का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं शकीबा मोमिन मैडम से दरखास्त करता हूँ और साथ ही साथ मैं सुगरा बीबी हाई स्कूल के हेड मास्टर सरफराज गुरुकर सर का भी इस्तेमाल करता हूँ और उनसे दरखास्त करता हूँ कि आप शकीबा मोमिन मैडम का इस्तेमाल कीजिए। उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अब मेरी फहरिस्त में जो अगला नाम है वो बीएनटी की एक ऐसी शख्सियत का नाम है, जब भी किताबत या खत्ताती का नाम आता है तो उनका नाम सरे फहरिस्त होता है।
मेरी मुराद मोमिन अजीम गत्ताब सर से है। ये हमेशा बच्चों को खत्ताती सिखाने, खुशखती सिखाने और किताबत के मामले में और बच्चों की राइटिंग किस तरह अच्छी है उससे हमेशा पोषण रहते हैं। हम सर का इस्तेमाल करते हैं और मेरे हिसाब से गुजर करते हैं सर को मिनटों से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगला नाम है केमियस पड़गा के वसीम सर। मैं वसीम सर से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाए और मैं शफी मनियार साहब से दरख्वास्त करता हूँ। शफी मनियार, वसीम सर, केमियस पड़गा वसीम सर, आपसे दरख्वास्त है बराए कर स्टेज पर तशरीफ लाए। अजीम सर एक ऐसी स्कूल है जिससे लोग बहुत इस्तिफादा कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी इस्तिफादा करते रहेंगे। मैं वसीम सर से दरख्वास्त करता हूँ, शफी मनियार साहब से गुजारिश है कि आप वसीम सर को मिलते से नवाजें। BNCMC स्कूल नंबर 22 लीना कौसर में अगर मौजूद है तो यहाँ तशरीफ लें। मैं इकबाल सर से दरख्वास्त करता हूँ कि सर आप लीना मैम को मेमेंटो से लें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कबतिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की आर्ट टीचर कुरैशी शोएब साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो शोएब सर। नेशनल स्कूल में गोविंद आरिफ अब्दुल रऊफ सर से मैं दरख्वास्त करता हूँ स्टेज पर तशरीफ लाए और कबतिया हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के लेक्चरर गोविंद फरीद साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप गोविंद आसिफ सर की पसंदाई आसिफ सर नियाज नेशनल स्कूल।
मेरे फैमिली का दूसरा नाम है रफीक सिंह। थाने जिला मेरी एक YouTube चैनल है जिस पर आप आज का जो प्रोग्राम हो रहा है उसका पूरा कवरेज इंशाल्लाह आज या कल YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा। और इसका नाम है स्टूडेंट्स स्टोरीज। भिवंडी में कहीं पर भी अगर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जिसका ताल्लुक तालीम से होता है, ये वहाँ पहुँचते हैं, उसको कवर करते हैं और YouTube पर इसको तफसील के साथ अपलोड करते हैं। मैं इमरान भाई और साहिद भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर आए और शफी मनियार और सरफराज गुरुकर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप ने गुल पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, राहिल भाई, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जब भी प्रोग्राम रहेगा हमेशा की तरह आप मौजूद रहेंगे। साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो आए और शाकिर सर आप भी आ जाए और खाली अंसारी साहब का इस्तेमाल करें, उनकी पसीदारी करें। शाकिर सर और रियाज आसिफ साहब, खालिद साहब, बहुत आपके अपने इदारे में आपका बहुत इस्तेमाल है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तकलीफ की आज़ादी के बावजूद आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफी अच्छी तालियां थोड़ा कम हो गई ऐसा लग रहा है, चले गए क्या? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
अब मैं रस्म शख्सियत है, उन्होंने हमें पूरा स्कूल मुहैया कर दिया। मैं दिल से आइडियल एजुकेशन मूवमेंट की जानिब से खालिद फरीद अंसारी साहब का मशकूर ममनून हूँ। साथ ही अलहबरा एजुकेशन सोसाइटी की तमाम स्कूल, अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल, आयशा सिद्दीका प्राइमरी स्कूल, फरीद मेमोरियल प्राइमरी स्कूल, फरीद मेमोरियल हाई स्कूल, इन तमाम स्कूलों के तमाम असातिज़ा का और एजेंट का दिल से मशहूर ममनून हूँ। वकार सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। इसके अलावा आप तमाम बच्चे जो यहाँ पर तशरीफ लाए, तमाम बच्चों का शुक्रिया। उन तमाम